नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा जिला कारागार में प्रतिदिन करे सुंदरकांड का पाठ, धर्मवीर प्रजापति। जनपद मथुरा में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री कारागार एवं होमगार्ड स्वतंत्र प्रभार आज कारागार पर आए तथा अपने साथ कारागार में नवरात्रि व्रत रह रहे बंदियों को फल एवं हनुमान चालीसा पुस्तक लेकर आए। सुंदरकांड हनुमान चालीसा पुस्तक देकर उनका हाल चाल भी जाना तथा बंदियों को प्रतिदिन सुंदरकांड की महिमा बताते हुए बंदियों को प्रतिदिन का पाठ करने हेतु प्रेरित किया गया। उन्होंने अपने व्याख्यान में ये भी कहा कि जो बंदी जिस भी धर्म के मानने वाले हैं वो उस धर्म के अपने इष्ट को याद करे तथा कारागार में अपने समय को सदुपयोग कर भजन कीर्तन करे, साथ साथ अच्छी पुस्तक पढ़े, आपस में कभी भी अपराध की चर्चा ना करें, अन्य चीजों की चर्चा करे ताकि जब कारागार से बाहर जाए तो अपने आप को बदलकर समाज में प्रतिस्थापित करें। मंत्री जी द्वारा बंदियों की भविष्य में कभी भी कोई अपराध न करने की शपथ दिलाई गई तथा बंदियों को उनके कारागार में आ जाने के उपरांत उनके परिजनों की परेशानियों के संबंध में अवगत कराने के दौरान कई बंदी भावुक होकर रोने लगे तथा बंदियों द्वारा अब कारागार से छूटने के उपरांत कोई अपराध न करने का आश्वासन दिया गया। मंत्री जी के द्वारा 400 बंदियों को फल व सुंदरकांड हनुमान चालीसा पुस्तक अपने कर कमल से वितरित की गई। फल एवं पुस्तक वितरण के द्वारा बंदी पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक दिखाई दिए तथा किसी के द्वारा सुंदरकांड का, किसी के द्वारा हनुमान चालीसा स्वयं मान कर लिया गया। इस अवसर पर डॉक्टर उपेंद्र पाल सिंह सोलंकी, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उत्पल सरकार, जेलर महाप्रकाश सिंह, गणेश कुमारी, श्रीमती शिवानी देवी, अनूप कुमार फार्मेसी, सुभाष चंद्र द्विवेदी, लेखाकार कम तिवारी, अन्य कारागार कार्मिक उपस्थित रहे। मथुरा संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। दौरे पर आज जिला जेल में आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शारदीय नवरात्रों में उत्तर प्रदेश की सभी जेलों में परसों तक का आंकड़ा हमारे पास था 1,04,000 से ज़्यादा बंदी व्रत रहे हैं। किसी दिन 30,000, किसी दिन 35,000, किसी दिन 40,000 जैसा वो है। कल शायद अष्टमी है तो कल व्रत ज़्यादा रहेंगी। कल हम आए हैं आगरा, तो बस ध्यान में आया कल कानपुर की जेल में हमने बंदियों के लिए कुछ मिष्ठान और नमकीन वितरण किया, कपड़े भी वितरण किए। फिर आज मथुरा में ध्यान में आया कि बंदियों को कुछ फल, और क्योंकि कानपुर में हमने सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की किताबें कुछ बांटी थी तो बंदियों में जो उत्साह देखने को मिला हमें, फिर मन में आया कि मथुरा की जेल में, आगरा की जेल में भी ये वितरण किया जाए। तो आज हमें आगरा में हमने खोजा तो 200 हमें सुंदरकांड की और 100 हमें हनुमान चालीसा की किताबें मिल पाई। गीता प्रेस गोरखपुर की जो दुकान है उस पर, तो सोचा कि बंदियों को दे दिया जाए, जो उत्साह से बंदी मांग रहे हैं। तो आज मथुरा की जेल में लगभग 300 करीब बंदी हैं, महिला पुरुष जो व्रत रह रहे हैं, उनके लिए फल वितरण और सुंदरकांड हनुमान चालीसा का वितरण का कार्यक्रम है। कल आगरा में करेंगे। क्या मानते हैं कि जेलों में सुधार हुआ है पहले की तुलना में? निश्चित रूप से बहुत कुछ बदलाव हुआ है। और सुधार की दृष्टि से बात करें तो क्या परिवर्तन हुए? सुधार की दृष्टि से बात करेंगे तो ऐतिहासिक काम माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार जब से बनी है तब से हुए हैं। हम कह सकते हैं कि 41 जेल में महिलाओं के साथ जो बच्चे हैं उसमें टीचर नियुक्त हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, और 51 जेल में कल हमने वहाँ आगरा कानपुर में एक चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन किया है, तो 52वां चिल्ड्रन पार्क बन गया है। बंदियों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए हमने जो छूट दी है, तो पिछले साल का और इससे पहले की साल में अगर हाई स्कूल और इंटर में जितने बंदियों ने परीक्षा दी उसमें 90% बंदी हमारी परीक्षा पास हुई हैं। सभी उत्तर प्रदेश की जेलों को हमने कौशल विकास से जोड़ा है और सभी को काम सिखा रहे हैं बाहर जा कर के, क्योंकि जब जेल में एक बार व्यक्ति चला जाता है तो बाहर जल्दी रोजगार उसे नहीं मिलता। तो सभी जेलों को कैमी कौशल विकास से जोड़ा है। वो बंदी कुछ काम सीखेंगे जाएंगे तो किसी के आश्रित नहीं रहेंगे, स्वरोजगार से जुड़ सकेंगे, वो अपना रोजगार स्वयं कर सकेंगे। ये प्रयास हमारा है। देखा जाता है कि तमाम निर्दोष लोग जेलों में बंद हैं, सरकार उनके लिए कोई ऐसा कानून या कोई ऐसी प्लानिंग में करेगी? ये हमारे पास बंदी भेजे जाते हैं न्यायालय के माध्यम से, जब उन्हें दोष सिद्ध हो जाता है तो भेज दिए जाते हैं।
हम लोगों का दायित्व बनता है कि उनकी देखरेख ठीक हो, उन्हें भोजन ठीक से मिल जाए, साफ़ सफाई उनके लिए अच्छी हो, मिलाई उनकी ठीक से हो जाए, वो काम हम लोग कर रहे हैं। और रही बात वो जो आप बंदियों की कह रहे हैं, इस कार्यकाल में सबसे ज़्यादा बंदियों की रिहाई हुई है। 6000 से ज़्यादा बंदी छूटे हैं। लगभग अब तक 800 बंदी ऐसे छोड़े गए हैं जो छोटे छोटे जुर्माने में बंद थे, अर्थदंड में बंद थे। लगभग 800 बंदी छूट चुके हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जेलों में क्षमता से ज़्यादा बंदी है, क्या व्यवस्था है सरकार के पास में नहीं है? ये आपकी बात ठीक है, लेकिन जेलें अब अगर देखेंगे तो अंग्रेज़ों के समय में, देश की आज़ादी से पहले की जेलें बनी हैं, उस समय की जो व्यवस्था थी उस हिसाब से बनी है। जहाँ जेलों में जगह है वहाँ हम बैरक बनवा रहे हैं, जिन जिले में जेल नहीं है वहाँ हम जेल बनवा रहे हैं। ललितपुर में केंद्रीय कारागार बनाने जा रहे हैं, हाथरस में जेल नहीं है, वहाँ हाथरस में ज़मीन खरीद ली गई है, बनाने जा रहे हैं। सहारनपुर में जो कंजेस्टेड है, शहर में आ गई है, उसे हम चेंज कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर की जेल को चेंज कर रहे हैं। ऐसे ही हम बलिया में और तमाम जिलों में 10 जिले ऐसे हैं जहाँ हम नई जेलें बना रहे हैं। इटावा में जेल बन चुकी है, क्रियाशील हो गई है, श्रावस्ती में क्रियाशील होने जा रही है। इस तरह हम व्यवस्था कर रहे हैं। मंत्री जी, जो